लेट अस टॉक। कौन सा क्वेश्चन तक हो गया था सर? पेज नंबर 175। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया। मेरे को कंफ्यूजन है कि क्वेश्चन नंबर 15 हुआ है या नहीं। ऐसे तो महसूस हो रहा है कि हो ही गया, इसीलिए फिर से एक बार क्वेश्चन नंबर 15 लिखाना नहीं, बस बोल के एक्सप्लेन कर देते हैं, तुरंत खत्म हो जाए। व्हाट इज रिवर्बरेशन? तो द परसिस्टेंस ऑफ साउंड फॉर ए लॉन्गर टाइम इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन क्यों होता है? तो इको के कारण होता है। फिर आगे पूछा है कि हाउ इट कैन बी रिड्यूस्ड, इसे कम कैसे किया जा सकता है? तो इसे कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर दीवार के छत के ऊपर और वॉल्स के ऊपर ऐसा कारपेट्स को, ऐसे पैनल्स को लगाएंगे जो साउंड को एब्जॉर्व कर लेता है। ठीक है। दूसरा तरीका है फ्लोर पे नीचे जो है वो क्या करना है, कारपेट्स को बिछा देना है। तीसरा तरीका है दरवाजे पर और विंडो पर कर्टेन्स, ठीक है, यानी कि जिसे पर्दा बोलते हैं, वो लगाना है। चौथा है कि जो बड़े से हॉल में जहां पे बैठा जाए वहां का जो सीटिंग एरिया है, यानी कि जो जिस पर नहीं बैठते, जैसे चेयर हो गया, जैसे सोफा वगैरह, तो वैसे मटेरियल से बनाया जाए जो कि साउंड को ऑब्जर्व करता है। खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 16 से अब होगा। ठीक, लेट अस सी। टॉक अबाउट द क्वेश्चन। इंक भर लेते हैं थोड़ा सा भाई, कभी भी क्लास करवाए थे ना तो इंक खत्म हो गया इसमें। कहां चले गए? ये है क्वेश्चन नंबर 16। तो व्हाट इज लाउडनेस ऑफ साउंड? व्हाट इज लाउडनेस ऑफ साउंड? व्हाट फैक्टर्स does it depend on? Is it clear? This is our questions. क्वेश्चंस को एक बार समझ लो कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन है कि व्हाट इज लाउडनेस ऑफ ए साउंड, यानी कि लाउडनेस होता क्या है, कहते किसे हैं। इज इट क्लियर? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, राइट। लाउडनेस साउंड का वैसा कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड वेव का जो हमें बताता है कि कोई भी साउंड कितना स्लो आ रहा है या फिर कोई भी साउंड कितना स्ट्रांगली सुनाई दे रहा है, यानी कि कितना लाउड है, कितना तेज है या कितना कम है, ये लाउडनेस हमें बताता है। क्लियर? फिर पूछा कि व्हाट फैक्टर्स डज इट डिपेंड ऑन? डज इट डिपेंड ऑन, यानी कि लाउडनेस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि क्या ज्यादा होगा तो लाउडनेस भी ज्यादा होगा। तो दैट इज द एम्पलीट्यूड। लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड। इट मींस कि अगर एम्पलीट्यूड बड़ा है, लार्ज है, हाइयर है, तो लाउडनेस भी बड़ा होगा, हाइयर रहेगा। और अगर एम्पलीट्यूड छोटा है जिस साउंड वेव का, तो लाउडनेस भी छोटा ही होगा। खत्म हो गया आंसर, एक्सप्लेन कर दिया। अब लिखाने की बातें हैं, लिख लीजिए, है कि नहीं। लाउडनेस इज दैट characteristics of
sound wave which tells us how a sound is slow or louder. Is it clear? ठीक है। और loudness can be defined as the rate at which the particles are coming to our ear. क्लियर? एक लाइन छोड़ के नीचे स्टार लगा करके, loudness of a sound depends upon the amplitude. The amplitude. Is it clear? Higher amplitude have higher loudness. Clear? Lower amplitude have lower loudness. चलो खत्म हो गया जी। इस क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिए, ठीक है? फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ठीक हो गया, मिटा दें जी। अगला क्वेश्चन देखो, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 17। एक्सप्लेन हाउ bats use ultrasound to catch a prey. क्वेश्चन नंबर 17 को समझिए। आपको बताना है कि बैट्स अल्ट्रासाउंड के उपयोग करके अपने शिकार को कैसे पकड़ता है, यानी कि वो इंसेक्ट, कीट पतंगे, कीड़े मकोड़ों को कैसे पकड़ के खा जाता है अल्ट्रासाउंड वेव का उपयोग करके। क्लियर? दिस इज आवर क्वेश्चन। बहुत ही आसान आंसर है
बैट्स जब स्क्विक्स करता है यानी कि जब चिल्लाता है तो वो अल्ट्रासाउंड वेव को इमिट करता है, जो हम लोग नहीं सुन सकते, अल्ट्रासाउंड को नहीं हम लोग सुन सकते, समझे? क्लियर है? हम लोग नहीं सुन सकते। तो जब अल्ट्रासाउंड वेव गई और फिर टकरा करके आई, तो उसको पता है कि कितना देर के बाद टकरा करके वो अल्ट्रासाउंड वापस रिटर्न आई है मेरे पास, इको कितना देर में हुआ, ठीक है, बैट्स को पता है। और टाइमिंग का पता होने के कारण वो डिस्टेंस का अंदाजा लगा सकता है बैट्स, उसके पास ऐसी अनोखा शक्ति है, यूं कह सकते हैं आप, ठीक है। वो गेस करता है और जो कि सही ही रहता है, वो समझे? क्लियर है? तो जब उसने पता लगा लिया कि इतना दूर पर शिकार है, तो वो तुरंत जाएगा उड़ करके और तुरंत उसको कैच कर लेगा और खा जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से शिकार करता है। ऑलरेडी हमने आपको इस टॉपिक में पढ़ा चुका है ये, और एक बार फिर से बता दिया। पता चल गया सबको? यही नहीं बल्कि ये अपना रास्ता का पता भी इसी अल्ट्रासाउंड वेव के कारण ही लगाता है। बिना दीवारों से टकराए हुए ये फिर भी फ्लाई ही करते रहता है। क्लियर? क्योंकि बैट्स ऑलमोस्ट नियरली ब्लाइंड होता, आंखें तो होती है लेकिन ये ऑलमोस्ट अंधा ही होता है बैट्स, समझे? और रातों में तो एकदम नहीं दिखता है। तो ये अल्ट्रासोनिक साउंड वेव के कारण ही एक जगह से दूसरे जगह जाता है और अपने शिकार को भी पकड़ लेता है। इज इट क्लियर? चलो खत्म हो गया, आंसर को लिख लीजिए, ठीक। लिखेंगे सिंस ए बैट्स कैन release ultrasound while squeaking, so when a bat squeaks, it sends an ultrasound that strikes a prey insect, etc., that causes echo. टकराया, टकरा के वापस से आई, इसी को इको बोलते हैं, राइट? ओके। बाय नोइंग द टाइम ऑफ returning sound as echo, bats can judge the distance of their prey, and he can catch it easily. चलो ये खत्म हो गया जी। एक फिगर बना लीजिए, चिड़िया लग रहा है, अब इसी से काम चलाओ, है कि नहीं? ये बैट है। वैसे तो कल को बोलेगा कि बैट मीन्स बल्ला होता है सर, है कि नहीं? यहां से इसने
इस तरह से सिग्नल को छोड़ा जो वापस से रिटर्न होकर के इसी के पास आएगा। ठीक है, इको इसे सुनाई दिया। अल्ट्रासाउंड ये दोनों है, समझे, इसने सेंड किया। ठीक, तो ये पता लगा लेता है इको से टाइम का, और जब टाइम पता कर लिया तो फिर दूरियां कितनी है ये पता कर लेगा। चलो खत्म होता है, इसको लिख लीजिए, नीचे एक फिगर बना लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इज इट क्लियर? ओके, चलो लिख लिया, मिटा दो जी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। हाउ इज ultrasound used for cleaning? Is it clear? our क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन क्या है समझिए पहले, कि अल्ट्रासाउंड वेव का कैसे उपयोग किया जाता है क्लीनिंग पर्पस के लिए, साफ करने के लिए। ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, राइट? जो भी टॉपिक पढ़ा है उसी में से क्वेश्चन है। इसका आंसर है कि हम लोग सभी तरह के चीजों को साफ करने के लिए अल्ट्रासाउंड को उपयोग नहीं करते हैं, कुछ खास तरह के चीजों को, जैसे में स्पाइरल ट्यूब्स, ऑड शेप्ड मशीन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को क्लीन करने के लिए अल्ट्रासाउंड वेव का उपयोग करते हैं। इन सभी मशीनों के बारे में बोला, आपको नहीं पता चला। मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसे चीजों को क्लीन करेंगे जिसे हम नहीं क्लीन कर पाते हैं, मतलब इतना छोटा है ना, जैसे कि गोल शेप का वो तिरछा तिरछा जलेबी के आकार का टाइप का आता है, कुछ हाथ डाल के भी नहीं कर सकते हैं आप, कपड़े भी डाल के नहीं साफ कर सकते हैं, उसे क्लीन करना कैसे कीजिएगा? तो अल्ट्रासाउंड वेव का उपयोग होता है। कैसे होता है? तो उसके लिए क्या किया जाता है, एक उस कंपोनेंट्स को, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को एक स्पेशल तरह के लिक्विड में डुबो करके अल्ट्रासाउंड वेव को पास करवाया जाता है एक तरफ से, ठीक है? जो कि साउंड वेव्स गया वो पानी में ऑलरेडी घुल जाएगा उस लिक्विड में, है कि नहीं? और फिर जो लिक्विड उसके अंदर है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के अंदर भी लिक्विड प्रवेश कर जाएगी ना जी, तो वो भी क्या करने लगेगा, वाइब्रेट करने लगेगी, राइट? तो इतना तेज वाइब्रेशंस होगा कि उस वाइब्रेशंस के कारण जो डस्ट चिपके हुए हैं उस कंपोनेंट से, वो अपने आप ही अलग हो जाएगा और अलग होकर के उस लिक्विड में गिर जाएगा, और इस तरह से वो जो ऑड शेप्ड मशीन है और स्पाइरल ट्यूब और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वो साफ हो जाएंगे। आंसर खत्म होता है। क्लियर है? चलिए इसी चीज को लिख लीजिएगा। अल्ट्रासाउंड कैन बी यूज्ड टू क्लीन
an object hard to reach parts like a spiral tubes, odd shaped machine, electronic components, ठीक है। This happens as follows. An electronic component that has to be cleaned or put inside the liquid, and then ultrasound is passed. Due to its high frequency, it causes the required object to vibrate that dust is sticking to it. Is it clear? Okay. Due to high vibration, in the dust, it separates from an object and separates from it and detach in the liquid. चलो खत्म हो गया जी, पूरे मैकेनिज्म को हमने लिखा दिया, वी हैव डन इट, ये खत्म होता है। इज इट क्लियर? ओके, इसको लिख लीजिए, फिर मिटा के नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। ठीक, चलो लिख लिया ना, मिटाए हैं? डू इट फास्टली। हो गया?
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। मेरा मतलब क्वेश्चन नंबर 19, ठीक। एक्सप्लेन द वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ ए सोनार। ऑफ ए सोनार, ठीक। वर्किंग और एप्लीकेशन पूछा सोनार का कि सोनार कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो सोनार एक प्रकार का डिवाइस है जो अल्ट्रासाउंड वेव को सेंड करता है, फिर जिसमें दो पार्ट होते हैं, रिसीवर और ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर अल्ट्रासाउंड वेव को सेंड करता है, भेजता है, और रिसीवर उस रिटर्निंग अल्ट्रासाउंड को इको के रूप में बताता है कि कितना देर में आया है। टाइमिंग का पता होता है, तो जाने में और आने में जो टाइम लगा उसका आधा करेंगे तो पता चल जाएगा कि सिर्फ जाने का कितना टाइम है। और इसके बाद फिर हम लोग इस टाइमिंग के मदद से साउंड का स्पीड वाटर में पता है 1500 मीटर पर सेकंड, तो स्पीड को टाइम से गुना करेंगे तो डिस्टेंस, मेरा मतलब स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड, राइट। तो जो भी हो हमारा निकल जाएगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम होगा। निकालना क्या है, डिस्टेंस, तो स्पीड गुना टाइम होगा, तो स्पीड को टाइम से गुना करेंगे तो डिस्टेंस पता चल जाएगा। इट मीन्स कि हम लोग समुद्र के गहराई का पता लगा सकते हैं बहुत ही इजीली इस सोनार की मदद से। कैसे, हमने बता दिया। इज इट क्लियर? ओके। तो यही है वर्किंग और यही है इसका एप्लीकेशन। सोनार कैसे काम करता है ये बताना था, और इस सोनार का उपयोग क्या है ये भी बताना था। हमने दोनों बता दिया, ठीक। बताया ना कि इसका उपयोग होता है किस चीज में, बोलिए। तो समुद्र के गहराई को पता लगाने के लिए, कोई भी नीचे सबमरीन छुपा है कि नहीं उसको, ठीक है। आंसर में लिखो, इसका डिफिनीशन भी लिख लो सोनार को तो खत्म हो जाएगा। लिखिए, ए सोनार इज ए डिवाइस that uses ultrasound, clear? To know the depth of a sea, a hidden iceberg or enemies submarines, clear? और सोल ऑफ ए फिश। चलो खत्म होता है। फिगर बनाना है, बना लीजिए। मान लीजिए ये ट्रांसमीटर है,
ये रिसीवर, ठीक है। तो इस ट्रांसमीटर ने अल्ट्रासाउंड को रिलीज किया और इस रिसीवर ने बताया कि यहां से टकरा के कितना देर में अल्ट्रासाउंड आया है। तो जो टकरा करके आया है उसको इको के रूप में ना आया है जी, राइट। तो इको कितना देर के बाद आया, टाइम का पता लगा लेता है। तो टाइम का पता लगा लिया। पानी में साउंड का स्पीड कितना है, पानी में साउंड का स्पीड बोलिए, तो 1500 मीटर पर सेकंड है। तो स्पीड पता है, टाइम पता लगा लिया 0.5 सेकंड। तो इससे गुना कर करके डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि s बराबर d अपॉन में t, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड गुना टाइम, है कि नहीं। तो स्पीड 1500, मान लेते हैं 1 सेकंड लगा, तो 1500 मीटर। समुद्र गहरा है, यानी कि 1.5 किलोमीटर गहरा ही है समुद्र का। तो ऐसे सोनार जो है वो होता है। इस डेफिनेशन को लिख लीजिए, फिगर बना लीजिए। वर्किंग एप्लीकेशन सब खत्म हो गया, इसी में लिखा दीजिए, और लिखिए, लिखने की जरूरत है ही नहीं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चंस। आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये एक न्यूमेरिकल है, राइट। लेट अस सी। ए सोनार डिवाइस ऑन ए सबमरीन sends out a signal and receives an echo five seconds later. Calculate the speed of sound in water if the distance of the object from the सबमरीन इज 3625 मीटर। क्लियर है? क्वेश्चंस क्या है पहले ये समझिए आप। क्वेश्चंस है हमारे कि
जो सबमरीन के नीचे लगा हुआ सोनार है उसने एक सिग्नल को भेजा और 5 सिग्नल जैसे ही भेजता है 5 सेकंड के बाद उसको पता चलता है इको का। इको सुनाई दिया, इको महसूस किया, रडार पर लिखाया वहां पे कंप्यूटर पे 5 सेकंड के बाद, ठीक। और दिया हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इको सुनाई दिया है यानी कि जो वेव्स को भेजा गया वो टकरा करके ही आया होगा, राइट। तो टकरा करके आई है 5 सेकंड के बाद, राइट। यानी कि जो इसका टाइमिंग है उसका आधा करेंगे तो हमें पता चलेगा कि सिर्फ जाने में कितना टाइम लगा है, क्योंकि ये जो इको दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि पहले तो गया होगा, उसमें टाइम लगा, फिर आया होगा, तब ना इको सुनाई दिया होगा जी। यानी कि जाने आने दोनों का टाइम है 5 सेकंड, हमें बस सिर्फ जाने में कितना टाइम लगा ये पता करना है। तो 5 सेकंड है, इसका आधा कर देंगे, खत्म हो गया, और क्या, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए गिवन, क्योंकि टाइम पता रहेगा तब ना कुछ करेंगे। तो टाइम पता है कितना, 5 सेकंड, इसको आधा करेंगे 2.5 सेकंड, 5 के आधा बढ़ाइए ना, ओके। टाइम दिया हुआ है और डिस्टेंस भी दिया हुआ है। बताया गया कि जिस ऑब्जेक्ट से टकरा करके ये सिग्नल आया है तो उस ऑब्जेक्ट और इस सबमरीन के बीच का जो दूरी है वो 3625 मीटर है, 3625 मीटर। तो आपको स्पीड बताना है साउंड का पानी में, तो क्या लगता है स्पीड निकल जाएगा? इतना आसान क्वेश्चन हम बनाते हैं। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, बचपन से पढ़ते आए हैं, राइट। तो डिस्टेंस कितना दिला बोलो, 3625, टाइम कितना है 2.5, राइट, ओके। पॉइंट हटाओ, ऊपर एगो जीरो गया, यानी कि 25 से भागा होगा 3625 में, राइट, जीरो। तो एक बार में 25 1 1 2 4 टाइम्स 100 हो गया, खत्म हो गया, 1 2 आया 125, 25 25 25 से 125, चलो खत्म हो गया, 0 0, यानी कि 1450 काट करके 1450 आएगा। इट मीन्स 1450 मीटर पर सेकंड हमारा स्पीड आया है साउंड का पानी में। होता कितना है 1500 मीटर पर सेकंड, अलग अलग पानी में कम आता है। तो 1450 मीटर पर सेकंड आंसर है कि नहीं? अगर इतना आता है तो सही है, नहीं तो गलती है, और क्या। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का देखिए, 1450 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर आ गया, दिखता है जी, सही है, ठीक। चलो लिख लिया, मिटा दें। दो क्वेश्चन और है, ज्यादा तो है या नहीं। हैव यू रिटन दिस, कैन आई रेज इट? बोलते क्यों नहीं? मिटाया ना? चलो, इतना देर ही लगता है लिखने में, इतना देर में तो मैं अकेले लिख देंगे सबके कॉपी में से। हॉर्लिक्स दूध खा पी के आया कर, ऐसे ही चल आता है उठ के, कहाँ लिखाएगा? क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, लेट अस सी। एक्सप्लेन how defects in a metal block
in a, just give me a moment, clear, okay, defects in a metal block can be detected using ultrasound. चलो यही आप क्वेश्चन क्या है एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि अल्ट्रासाउंड का उपयोग करके मेटल ब्लॉक के अंदर कोई डिफेक्ट है या नहीं है, यानी कि अंदर से खोखला है, क्रैक है, क्या है, आपको बताना है अल्ट्रासाउंड का उपयोग करके। तो कैसे हम लोग पता लगाते हैं, यही हमारा क्वेश्चन है। इज इट क्लियर? सो दिस इज आवर क्वेश्चन। बहुत ही आसान है, राइट। सबसे पहले क्या किया गया, तो एक मेटल ब्लॉक को लिया गया जिसके अंदर हमें पता लगाना है कि क्रैक है कि क्या है। तो एक तरफ से अल्ट्रासाउंड वेव को पास करवाया गया। अगर सारे के सारे अल्ट्रासाउंड वेव मेटल ब्लॉक से इस तरफ से उस तरफ चला गया, इसका मतलब मेटल ब्लॉक सही है। अगर एक भी अल्ट्रासाउंड वेव रिटर्न हुआ, जहां से रिटर्न हुआ उसी के अंदर जो है वो डिफेक्ट है, अब यानी कि खराबी है। तो इस तरह से पता लगाते हैं। अब ये जो डिफेक्टेड मेटल ब्लॉक है, अब इसका इस्तेमाल हम लोग बिल्डिंग बनाने में नहीं कर सकते, क्लियर है। ब्रिज बनाने में नहीं कर सकते, मेट्रो का भी ब्रिज बनाने में नहीं, किसी भी तरह का किसी भी चीज में यूज ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये क्रैक है ना, इसका उपयोग करके बनाएगा बिल्डिंग गिर जाएगा, ब्रिज बनेगा ब्रिज गिर जाएगा, क्योंकि डिफेक्टेड है पहले से ही। क्लियर है? तो इसको फिर से पिघला करके फिर से तैयार किया जाएगा। क्लियर है? ओके। तो खैर, तो ये तो अलग बात है कि क्या किया जाएगा, अब खराब हो गया तो। अब देखिए, हमने आपको बता दिया, आंसर खत्म होता है। अब इसी चीज को लिख लीजिए। Ultrasound is used to detect a metal block are as follows. पहला, if all the ultrasound is passed from the metal block, then it is डिफेक्टलेस। डिफेक्टलेस का हिंदी मीनिंग हुआ कोई खराबी नहीं है, और गुड। क्लियर? दूसरा पॉइंट, इफ एनी सिंगल अल्ट्रासाउंड इज reflected from the metal block, then it is defective or not good। चलो खत्म हो गया जी। आंसर को लिख लीजिए, हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। हाँ, फिगर भी बना लेगा एगो। ये हमारा मेटल ब्लॉक है, ठीक है।
इस तरफ से हमने अल्ट्रासाउंड को गुजरवाया, एक ये रहा, दूसरा इस तरफ से पास कर गया, निकल गया, फिर से हमने भेजा, फिर से निकल गया, फिर से हमने भेजा, फिर निकल गया, और फिर भेजे, फिर से भेजे, फिर से चला गया और फिर से चला गया। यानी कि जितना भी हमने अल्ट्रासाउंड को इस तरफ से भेजा, वो सारे के सारे अल्ट्रासाउंड इस तरफ पास हो गया। ये हमें बताया किसने? तो इस तरफ लगा अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर ने। इज इट क्लियर? बोलिए ना हाँ। ठीक है, तो ये डिफेक्टलेस है, डिफेक्टलेस और गुड, बढ़िया है। अब इस मेटल ब्लॉक का इस्तेमाल होगा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, दूसरा फिगर ड्रा किया जाए खराब वाले के लिए, क्योंकि बढ़िया खराब किसी को नहीं छोड़ना है। ठीक, इस तरफ से हमने क्या किया? अल्ट्रासाउंड को पास करवाया, ये चला गया। ठीक है, यहां पे तो कोई खराबी नहीं है, चेक हो गया। फिर भेजे, ये दोनों गया लेकिन फिर वापस आ गया, फिर से भेजे, ये दोनों चला गया। इसका मतलब जहां से रिटर्निंग है आया है अल्ट्रासाउंड, खराबी वहीं पे है, क्योंकि खराबी ना रहता तो चला जाता ना जी, घूर के आ गया मतलब खराबी है, रिटर्न नहीं होना चाहिए था, राइट? आ गया तो आ गया। तो आपको पता चला ये रिटर्निंग हुआ, इसका मतलब डिफेक्ट है, इसमें खराब है और बैड। क्लियर? तो इस तरह से पता लगाते हैं, हमने फिगर के माध्यम से बता दिया है और ऊपर में लिखा दिया इस तरफ से। हाँ, इसको लिख लो, अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर। डिटेक्टर किसको बोलते हैं? जांच करने वाले को। दोनों के लिए लगा दो एक ही बार, है कि नहीं? लिख दो। एक यहां पे भी लगा हुआ है, वो अलग बात है कि आया ही नहीं तो पता कैसे लगाएगा? आता तब ना पता लगता, आया ही नहीं। डिटेक्टर। चलो खत्म हो गया, ये लिख करके नीचे फिगर बना लो, वी हैव डन इट, ये हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 22।
क्लियर? क्या है ह्यूमन ईयर? ओके, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 22. Explain how the human ear works. How the human ear works? क्वेश्चन मार्क. ये क्वेश्चन है ह्यूमन ईयर काम कैसे करता है आपको बताना है. बहुत ही आसान है समझना, समझिए मैं बोल रहा हूं. सबसे पहले ईयर का 3 पार्ट वर्किंग पूछा है. आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर. आउटर ईयर के पास पीना है, पीना सराउंडिंग से साउंड को कलेक्ट किया, इसका काम है कलेक्शन का. आप मेरी आवाजें सुन रहे हैं कैसे, तो सुनिए. ईयर का 3 पार्ट, आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर. ठीक, आउटर ईयर के पास पीना है, पीना ने साउंड कलेक्ट किया, फिर ईयर कैनाल के होते हुए मिडिल ईयर में गया. ठीक है, ठीक. मिडिल ईयर में हैमर है, एनविल है, स्टीरअप है, वहां पे वाइब्रेशंस हुआ. हैमर, एनविल, स्टीरअप 3 गो 3 टीनी बोन्स है मिडिल ईयर का और ईयर का. क्लियर है? ये तीनों का काम है कि जो वाइब्रेशंस आया है उसको और 20 गुना बढ़ा दो और बड़ा कर दो. ठीक है, और बड़ा करके अंदर भेज दिया इनर ईयर के पास. ठीक है, इनर ईयर में, इनर ईयर को कोकिला है. ठीक है, इनर ईयर का पार्ट है कोकिला. कोकिला में एक स्पेशल तरह का लिक्विड है, उस लिक्विड में नर्व सेल है जो कि साउंड सेंसिटिव है, यानी कि साउंड को महसूस करता है. अब यहां पे बड़ा क्यों किया, 20 गुना और बड़ा, क्योंकि जो कोकिला में लिक्विड पाया जाता है वो सिर्फ ज्यादा बड़ा वाइब्रेशंस के लिए ही वो वर्क करता है. समझे? छोटा वाइब्रेशंस के लिए वो एक्ट नहीं करता, इसीलिए बड़ा करके भेजा इसके पास. ठीक है, क्लियर? और फिर ये जो नर्व है कोकिला में, वो नर्व ने भेज दिया, ऑडिटरी नर्व को भेजा. क्लियर है? सिग्नल के रूप में. और इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में ऑडिटरी नर्व से होते हुए ब्रेन के पास आया और ब्रेन ने बता दिया कि अगला व्यक्ति हमसे क्या बोल रहा है, गाना सुना रहा है या फिर गालियां दे रहा है. इज इट क्लियर? चलो, खत्म हो गया वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर. इसी चीज को लिख लीजिए. क्लियर? नहीं पता चला तो अब तो भाई फिर फिगरेशन में बताना पड़ेगा. यहां पे सिर्फ वर्किंग पूछा है, फिगर ड्रा करने के लिए नहीं बोला है. Now starts writing. Our ear, कौन सा मार्कर उठा लो, ठीक है, consists of 3 parts. Namely, outer ear, middle ear and inner ear. Working of human ear are explained as follows. पहला पॉइंट लिखिए, Pina collects this sound from surroundings. Yes. That goes into ear canal and hit eardrum. eardrum को हिट किया तो क्या होगा, eardrum vibrates
ठीक है। व्हेन ए कंप्रेशन hit the eardrum, it moves inward, whereas when a rarefaction hit eardrum, it moves backward। ठीक है, तो आगे पीछे हुआ कंप्रेशन रेयरफैक्शन के चलते। ठीक, अब आगे क्या होगा? नाउ वाइब्रेशंस reaches 3 teeny bones of ear, namely hammer, anvil and a stirrup। स्ट्रिंग बोलते हैं। ये क्या करेगा? एम्प्लीफाइज किसको? दिस वाइब्रेशंस को, इस वाइब्रेशंस को। वाइब्रेशंस वो भी 20 टाइम्स। ठीक है, these vibrations enter inner ear through oval window। Here liquid is present in cochlea, which is sound sensitive। that sends electrical signal in auditory nerve। This electrical signals are recognized by brain and be here। चलो खत्म हो गया जी, इसको लिख लीजिए। ठीक है, एक बार फिर से सुन लो कि ह्यूमन ईयर काम कैसे करता है। शॉर्ट में बता दे रहा हूं। ठीक है, पीना कलेक्ट किया साउंड को, इस कैनाल से होते हुए मिडिल ईयर में गया। हैमर है, एनविल, स्ट्रिंग, तीनों ने मिल करके साउंड के वाइब्रेशंस को और बड़ा किया 20 गुना। फिर अंदर ओवल विंडो से होते हुए इनर ईयर में इंटर किया। वहां पे इनर ईयर में कोकिला है, कोकिला में लिक्विड है और वो लिक्विड साउंड सेंसिटिव है, यानी कि साउंड को महसूस करता है। ठीक है, वाइब्रेशंस है लेकिन उस साउंड को महसूस किया। इसने क्या किया? इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में ऑडिटरी नर्व को फरमान जारी किया। ऑडिटरी नर्व इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑडिटरी नर्व से होते हुए ब्रेन के पास गया और ब्रेन ने हमें बता दिया कि क्या बोल रहा है अगला व्यक्ति। समझे? इज इट क्लियर?
ओके चलो खत्म हो गया, इसको लिख लीजिए। और इसी के साथ साथ ये 7 चैप्टर क्वेश्चन आंसर के साथ खत्म होता है। ना ही ये चैप्टर्स, बल्कि हमने आपका 9th का पूरा फिजिक्स का सिलेबस ही खत्म कर दिया। अब आपको पढ़ने के लिए किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ पढ़ाने के लिए रहेगा तब ना हम आपको पढ़ाएंगे। सब तो बता दिया, सब तो खत्म कर दिया है कि नहीं? फिर भी आपको किसी और के पास जाने की क्या जरूरत है, राइट? आप वहीं से पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो अब हम लोग मिलेंगे केमिस्ट्री के क्लास में, फिर बायोलॉजी के क्लास में, समझे? इज इट क्लियर? सी यू सून। वेलकम टू न्यू सब्जेक्ट ऑफ साइंस, दैट इज अ केमिस्ट्री। उसमें मिलेंगे। अब फिजिक्स में 9th में कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है? चलें? ओके।